Dear student, Assalamu alaikum. Hope you all are safe at home. I am your mathematics teacher Dilip Kumar. Today we will start Unit 5, Square and Square Root. This is learned from class 8. This is an introduction of Square and Square Root. इसके अंदर हम इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट. नाउ वी कैन सी द चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. अब सबसे पहले हम इसके अंदर रियल नंबर जो नंबर्स हैं उनको समझेंगे. उसके बाद स्क्वायर है क्या, स्क्वायर को समझेंगे. जैसे हमने प्राइम नंबर किए थे. प्राइम नंबर वो जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो एक अपने टेबल में आएगा या वो 1 के टेबल में होगा. और फिर हमने कहा था नेचुरल नंबर वो जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर वो जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर वो जिसके ऊपर 2 का टेबल लगता है, ऑड नंबर वो जिसके ऊपर 2 का टेबल नहीं लगता. तो ये हमने कुछ नंबर्स किए थे. अब हम मूव करते हैं रियल नंबर. द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन करते हैं रियल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल को, तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर. ये इसका एक फार्मूला है. सिंबल से रियल के आर, और ये रैशनल की और ये इरेशनल. सो फर्स्ट वी स्टार्ट रैशनल नंबर. कि रैशनल नंबर है क्या. एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू is a rational number where p, q are integer, q is not equal to 0. अब इन्होंने कहा है कि कोई भी नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में. कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1/2, 1/4 या 6/8. लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर आपने ये कहा कि जो q है ये 0 है तो ये इनफाइनाइट नॉट डिफाइन. तो इन्होंने कंडीशन में साफ साफ कहा है कि p अपॉन क्यू रैशनल नंबर में होंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0. इन्होंने अब ये तो थे पॉजिटिव रैशनल नंबर, और नेगेटिव भी हो सकते हैं, 1/2, 1/4, इस तरह जैसे आपको एग्जाम्पल में दी गई है. ये था आपका रैशनल नंबर. इरेशनल नंबर ये भी सेम है. एनी नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये वही है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगी. इसका मतलब है वो रेडिकल्स में आ जाएगा. रेडिकल्स में आने के बाद ये होगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली होगी, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग किस तरह, लाइक रेडिकल 2 की जो वैल्यू है 1.4142. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका कोई भी लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है. नॉन रिक्योरिंग मतलब इसमें कोई भी मेंबर एक दूसरे से रिपीट नहीं हो रहा. तो ये है आपका इरेशनल नंबर. अब हम मूव कर रहे हैं स्क्वायर की तरफ. स्क्वायर है क्या. जैसे आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया होगा या पढ़ा होगा, स्क्वायर आपको इस तरह बताया गया है कि ये ज्योमेट्रिकल शेप में जिसके 4 साइड्स आर इक्वल. लेकिन जो अब हम जो स्क्वायर पढ़ रहे हैं वो अलजेब्रिक. अलजेब्रा में स्क्वायर का मतलब होता है डबल, जिसको दुगना किया जाए. जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4. इसी तरह सिमिलरली हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. लाइक आप 4 ले लें, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16. तो अगर आपने स्क्वायर में एरिया मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, साइड इंटू साइड. एरिया के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 साइड लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड. हमारे पास 2 साइड होते हैं. तो ये जो मिलेगा एरिया में किस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा, जिसके 4 साइड इक्वल. वो ज्योमेट्री में है. जो हम ये जो समझ रहे हैं स्क्वायर, ये किस में है, अलजेब्रा. अलजेब्रा में नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर में आपको वो नंबर डबल करना होगा. अब हम मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन के. स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है. द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. वही बात करिए कि नंबर को उसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने सवाल आपको बताया या एक फार्मूला शो किया है. अब जैसे आपको मैंने एग्जाम में n के ऊपर 2 है तो स्क्वायर, तो क्या इसी के नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई के डेफिनेशन है. अब हम इसके 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर करते हैं. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में, अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैव 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट. अब इस प्रॉपर्टीज़ को हमें समझने के लिए हमें ये याद होने चाहिए. अब वो किस तरह, इन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा नंबर हो
कि जब आप उसका स्क्वायर निकालते, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ कि जैसे 24 है, 24 के इधर स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर जो यूनिट डिजिट पे आएगा ना, यूनिट प्लेस डिजिट, अब 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है 16, लास्ट में इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6। तो ये कहा जा रहा है कि जब उसका आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट प्लेस डिजिट, वो उसके लास्ट में क्या होगा 6 होगा। जबकि 24 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर 6, 1, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 576। तो यूनिट डिजिट में क्या आ गया 6 आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जो अप्लाई हो रही थी स्क्वायर के अंदर। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं 6, 7, 8, कोई लार्ज नंबर, इधर स्क्वायर। अब 8 का जो स्क्वायर है यूनिट डिजिट में देखेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 का यूनिट क्या है 4। तो इसका जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ईजीली ये समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस ही है सब कुछ मैथ्स के अंदर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें देना प्रैक्टिस को। अब हम मूव कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर देयर फॉर 1 से लेकर आप कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज फ्रॉम पेयर्स। अब जैसे कोई भी एक नंबर ले 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर 3 होगा, 16 का क्या होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह जैसे मैंने आपको अगर याद हो कि जब मैंने कहा था फर्स्ट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ये, अब आपको कहा जाता है इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट में 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, क्या इसके जो यूनिट डिजिट में इस तरह के नंबर आ रहे हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल के ज़रिए समझाऊं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो हम इस तरह कर सकते हैं 121। अब जैसे ही 1 है, 1 आ रहा है तो लास्ट डिजिट हमारा 1 है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह आप कोई भी नंबर ले लें उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल हम 169, यूनिट डिजिट में 9 है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और 9 किसका परफेक्ट है 7 का, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 169 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम परफेक्ट स्क्वायर मालूम करते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज़ द नंबर दैट प्रोड्यूस द नंबर n व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। वही स्क्वायर रूट है कि 4 का स्क्वायर रूट 2, जैसे 9 का स्क्वायर रूट 4 था, 4 का स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर रूट 2 होगा। मतलब ये वही मेथड अप्लाई हो रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज नोटेड बाय रेडिकल। स्क्वायर रूट को हम किससे शो करते हैं रेडिकल से। द नंबर इनसाइड, जो रेडिकल के अंदर होते हैं वो क्या कहते हैं रेडिकेंड। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको स्क्वायर रूट मालूम करना है तो उसके प्राइम फैक्टर, मतलब आपको नंबर्स के फैक्टर लेने होंगे। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ 16 एग्जांपल ही, 16 के आप एलसीएम ले लो। अब इसके प्राइम फैक्टर 2 के टेबल में 8 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम 1, तो इसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा अब वो हम देखते हैं। पेयर है और रेडिकल से बाहर, पेयर है रेडिकल, 2 2 ज़ा 4, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4। यहाँ तक इस चैप्टर का अंत है, मतलब यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी प्रॉब्लम के साथ इसको और ज़्यादा समझेंगे। शुक्रिया, और आपको ये करना है इनको अपनी फेयर कॉपी में फेयर भी करना है। थैंक यू।